काल। काल का अर्थ है समय। परिभाषा देखते हैं काल की। तो जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम काल कहते हैं। तो काल के भेद तीन होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यते काल। तो सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीता हुआ अतीत जो समय बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा था। मैंने पत्र लिखा था। इसमें बीते हुए समय का हमें ज्ञान हो रहा। काल अर्थ बता रहा था से कि मैंने पत्र लिखा था। बीते हुए समय का हमें ज्ञान करा रहा है। अब भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्रिया के जिस रूप से सामान्य क्रिया के संपन्न होने का बोध हो जाए परंतु उसके संपादन का काल या समय निश्चित न हो उसको सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा। मैंने लेख लिखा। इसमें बीते हुए समय का तो ज्ञान हो रहा है लेकिन निश्चित समय का हमें बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें सामान्य भूत है। दूसरा है आसन भूत। आसन भूत। आसन भूत में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा है। मैंने लेख लिखा है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है, उसको बोलते हैं आसन भूत। तीसरा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत। पूर्ण भूत के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था। पढ़ चुका था। इस उदाहरण में यह प्रतीत हो रहा है कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। चौथा है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो या पता चले कि कार्य भूतकाल में तो प्रारंभ किया गया था किंतु अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मोहन आ रहा था। मोहन आ रहा था। तो कार्य यानी जो है भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पांचवा है संदिग्ध। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत यानी क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो रहा हो वहां संदिग्ध भूत होता है। जैसे मोहन आया होगा। मोहन आया होगा। कार्य तो पूरा भूतकाल में जा रहा है लेकिन ऐसा संदिग्ध सा लग रहा है आया या नहीं आया, इसमें संदिग्ध भूत है। और 6वां है हेतु मद भूत। हेतु मद भूत में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे हेतु मद भूत कहते हैं। यदि जैसे में देखते हैं यदि राम आता तो मैं अवश्य चलता। राम आता तो मैं अवश्य चलता। तो इसमें क्रिया में कार्य भूतकाल में होने वाला था
लेकिन अभी संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हेतु हेतुबंध भूत है। दूसरा जो काल है वह है वर्तमान काल। दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए। क्रिया का जो व्यापार है, क्रिया का व्यापार है जो वर्तमान समय में, वर्तमान का जो अब समय चल रहा है, जो अब समय चल रहा है, यानी क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में होना पाया जाए। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो बालक पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, जो अभी वर्तमान समय का बोध करा रहा है। या फिर राम आ रहा है, आ रहा है, इस समय आ रहा है तो वर्तमान समय का ज्ञान करा रहा है। वर्तमान के भेद, वर्तमान काल के भेद 4 होते हैं। वर्तमान काल के भेद 4 होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान, और सामान्य वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वहां सामान्य वर्तमान होता है, लेकिन वह कार्य का यानी निश्चित समय का बोध नहीं होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कार्य तो वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन समय का हमें बोध नहीं हो रहा है कि पुस्तक कब पढ़ता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान में क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात होता हो कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, यानी अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा, मैं पुस्तक पढ़ रहा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें क्रियाओं का द्वारा कार्य वर्तमान काल में होना प्रतीत हो रहा है। आगे है तीसरा है संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप से क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में होने या संपन्न होने में संदेह प्रकट होता हो, यानी वर्तमान समय में होने में संदेह प्रकट हो रहा हो, वहां होता है संदिग्ध वर्तमान। जैसे सोहन घर आता होगा, सोहन घर आता होगा, इसमें कार्य तो वर्तमान में ही संपन्न हो रहा है, लेकिन संदिग्ध सा लग रहा है कि सोहन घर आता होगा। चौथा है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान में जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का, कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। संभाव्य यानी संभावना, कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। जैसे रमेश शायद लिख रहा हो, लिख रहा हो, रमेश शायद लिख रहा हो, संभावना प्रतीत हो रही है और कार्य वर्तमान समय में ही होना प्रकट हो रहा है। तीसरा है भविष्यत काल, और भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा,
या रमेश घर जाएगा। इसमें कार्य के आगे आने वाले समय में बोध हो रहा है। मोहन पुस्तक बाद में पढ़ेगा, रमेश घर जाएगा। भविष्य काल के भेद, इसमें भी भविष्य काल के जो भेद हैं वो दो होते हैं। और पहला होता है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य। सामान्य भविष्य में क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य सामान्य यानी आने वाले समय में होगा। जैसे मैं लेख लिखूंगा, मैं लेख लिखूंगा, यानी आने वाले समय में बोध हो रहा है। और दूसरा है संभाव्य भविष्य, संभाव्य यानी संभावना, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट होती हो, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम घर जावे, इसमें संभावना प्रकट हो रही है कि राम घर जाएगा, कब जाएगा।